अगर आप ब्लॉगिंग और अफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड में हैं तो आपको समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है माइक्रो निश पे जाना और निश का सिलेक्शन करना। देखिए, जब माइक्रो निश का सिलेक्शन आप कर लेते हैं तो माइक्रो निश में बहुत सारी कीवर्ड होती है, उसको ढूंढना और उसको वहाँ से जाकर उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करना, लिखना, आर्टिकल लिखना, रैंक करना। ठीक है, अगर आपने माइक्रो निश चूज़ करने में गलती कर दी या फिर नीश सिलेक्शन करने में गलती कर दी तो याद रखिए कि आपका 6 महीना या 1 साल पूरा बर्बाद होने वाला है। क्योंकि आप जिस माइक्रो निश पे आपने सिलेक्ट किया उसी माइक्रो निश पे आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे और उसी कीवर्ड पे आप आर्टिकल लिखने वाले हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती करेंगे जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे कुछ खास इनकम होगा नहीं और आप उसमें लगे रह जाएंगे। तो क्यों ऐसा नहीं करते कि ऐसा माइक्रो निश का सिलेक्शन किया जाए जहां से बिल्कुल मतलब एवरग्रीन माइक्रो निश हो, कीवर्ड की कंपटीशन बहुत लो हो, वॉल्यूम बहुत अच्छी हो, अर्निंग अपॉर्चुनिटी सीपीसी से भी हो, अर्निंग अपॉर्चुनिटी एफिलिएट से भी हो। ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको ए टू जी सब कुछ साझा करने वाला हूं आपके साथ। ठीक है, तो मेक श्योर करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और आने वाली सभी वीडियो के साथ अपडेट है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलूँ इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपके लिए अमेज़ॉन अफिलिएट के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया है जो कि प्रीमियम है और बहुत सस्ती है, एक शर्ट के प्राइस में भी आ जाती है। ठीक है, बहुत सस्ती। आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ जाके क्लिक करके एक बार देखिए कौन कौन से टॉपिक्स मैंने कवर की है, कितना मतलब वैल्यू ऐड किया वहाँ पे। अगर आपको अच्छा लगे तो अपना टाइम बचाने के लिए, एक कम समय में अच्छी रेवेन्यू तक पहुंचने के लिए आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका बहुत टाइम बचेगा, पैसा बहुत बचेगा, क्योंकि अगर आप यूट्यूब से सीखते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत सारी गलतियां करेंगे, उस गलतियों को खुद से सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वीडियो में और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कौन सी ऐसी माइक्रो निश है जिस पर आपको काम करना चाहिए। एवरग्रीन माइक्रो निश है, बहुत ही आसानी से आप रैंक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं वीडियो में जाऊँ इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो 2 दिन पहले एक पोस्ट लिखा था और चैट जीपीटी से लिखा था। चैट जीपीटी से रैंडमली किसी भी टॉपिक पे कैसे भी लिखना आसान नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि बस जो भी लिख दिया उसको कॉपी पेस्ट करना है, बल्कि स्ट्रैटेजी के साथ जाना है। वो भी टिप्स मैंने अपने इस वीडियो में बताया, इस वीडियो में दूसरे वीडियो में बताया, तो उसको आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए कीवर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। ठीक है, अब उसकी वॉल्यूम आपको 390 दिख रही है, आपको सीपीसी भी दिख रहा है। 2 दिन पहले मैंने कीवर्ड लिखा था, पोस्ट लिखा था, जो कि दूसरे पेज पे मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है। अभी नीचे है लेकिन आ जाएगी लिंक में। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए 2 दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले ये पोस्ट लिखा गया था। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 दिन पहले नेशनल मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है। आप 1 सप्ताह रुकिए, इस पोस्ट को मैं फर्स्ट पेज पे लेके आऊँगा और 1 महीना रुकिएगा तो मैं इसको टॉप पे भी ला दिखाऊँगा आपको। अब आपको पूरा स्टैट बताऊँगा, स्ट्रैटेजी बताऊँगा कैसे कैसे आप कर सकते हैं फ्री में वीडियोज़ में। अगर आप मेरी कोर्स इनरोल करते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू आपको मिलने वाली है वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में चलते हैं और आते हैं, देखते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके साथ टाइम लगाते हैं, देखते हैं कौन कौन सी ऐसी माइक्रो निश है जिस पे आप जा सकते हैं और लॉन्ग लाइफ के लिए एक रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि एडसेंस से भी और बल्कि अफिलिएट मार्केटिंग से भी। डेडिकेटेड हम लोग अमेजॉन अफिलिएट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और निश पे चलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आज एक ऐसे अमेजॉन अफिलिएट की माइक्रो निश के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें बहुत कम कॉम्पिटिशन है। अगर उस पर आप काम करोगे तो आपकी वेबसाइट विद इन 25 डेज़ या 1 महीने के अंदर में आपकी वेबसाइट पे इंप्रेशन और क्लिक आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये है अमेजॉन अफिलिएट की पावर। अगर मैं आपको बताता हूँ, मतलब अमेजॉन अफिलिएट पे कमाना इतना आसान है कि अमेजॉन की भी वेबसाइट पे अपनी इतनी ट्रैफिक है कि लोग उसके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लोग खरीदते ही रहते हैं। तो वहाँ पर हम लोग अपनी जगह बना करके बहुत आराम से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ टाइम पहले मैं आपको बताया था कि मैंने एक ब्लॉग वेबसाइट बनाया था जो ब्लॉगर पे बनाया था। हालांकि मैं ब्लॉगर पे काम करता नहीं हूँ, बस सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया था कि मैं एक केस स्टडी बना पाऊँ कि क्या ये वेबसाइट मेरी रैंक करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो इसी के लिए मैं यहाँ पर सेटिंग में आया। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको चलता हूँ मैं इसके सर्च कंसोल पे। ठीक है, अब सर्च कंसोल में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि इस वेबसाइट की क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, ताकि आप समझ पाओ कि वाकई अमेजॉन अफिलिएट से कमाई होती है। अगर आपने सही स्ट्रैटेजी से लगाना शुरू किया, काम करना शुरू कर दिया तो विद इन 1 मंथ आपकी वेबसाइट पर सही तरीके से क्लिक आना शुरू हो जाती है और अर्निंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये देखिए 21 क्लिक हो गए हैं जब से ये वेबसाइट बनी है, लगभग 20-25 दिन हुए हैं लगभग इस वेबसाइट को बने हुए। ये 3 महीना आपको दिख रहा है ना, 3 महीना छोड़ दिए, 3 महीना पहले तो वेबसाइट था ही नहीं। अब मैं 28 डेज़ में करूँगा तो भी ये रेशियो उतना ही रहेगा, क्योंकि ये 20-25 दिन पुरानी वेबसाइट ही है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको कंट्रीज़ में चल के देखता हूँ तो ये बेसिकली मैं इंडिया को टारगेट करके बनाया था। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरबिया वगैरह सभी से क्लिक्स आ रहे हैं और इंप्रेशन धीरे धीरे, अब देख रहे हो 20-25 दिन ही पुरानी वेबसाइट है। तो इसका मतलब ये उस पर अच्छी खासी आप ग्रोथ पकड़ रही है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको इसी के अमेजोन पे इस पर चल के बताता हूँ। इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कि देखिए
ये नई वेबसाइट जिस पे अभी कुछ भी ट्रैफिक ना के बराबर, फिर भी एक सेल आ गई यहाँ पे, देख रहे हो, एक सेल आ गई। तो आप समझो कि वेबसाइट अगर 2-3 महीना पुरानी हो जाती है, जबकि मैं इस पर ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, 2-3 दिन में एक आर्टिकल पब्लिश करता हूँ। अगर मैं रोज़ आर्टिकल पब्लिश करूँ तो 1.5-2 महीने में मेरी ये वेबसाइट कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देगी, कैन यू इमेजिन। तो चलिए इसको हम लोग बंद करते हैं, और मैं इसी प्रकार के एक निश के बारे में आपसे बातें करने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी निश है जिस पे बहुत लो कंपटीशन है और आप काम करके अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इस चैनल पे आने वाले हर वीडियोस आपको लर्निंग देकर जाते हैं, आपको बहुत अच्छी अर्निंग के मौका अपॉर्चुनिटी देकर जाती है। तो आप मेक श्योर करो कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर हैं। अच्छा, हम लोग चलते हैं फ्री कीवर्ड जनरेटर में। यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं अपने निश है जो पार्टी डेकोरेशन, इसको हम लोग सर्च करते हैं, फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतने सारे कीवर्ड्स आपको दिखेंगे, ठीक है, इतने सारे कीवर्ड्स आपको दिखेंगे, सबकी अलग अलग वॉल्यूम के साथ है। आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है कि मतलब यहाँ पे 150-200 है, चूँकि यहाँ पे अगर ज़्यादा आपको सर्च वॉल्यूम नहीं भी दिख रही है ना, फिर भी आपको इस निश पे काम करना है, चूँकि अमेजॉन अफिलिएट की निश है और अमेजॉन अफिलिएट की निश पे आपको बहुत ज़्यादा भड़ के ट्रैफिक नहीं मिलती है। अगर आपकी वेबसाइट पे मुश्किल से 500 भी ट्रैफिक आना शुरू हो गया है तो आराम से 15-20 हज़ार रुपये आप बना लोगे, ठीक है। चलिए यूनाइटेड स्टेट को मैं टारगेट करते हुए यहाँ पे देखिए, तो पार्टी डेकोरेशन के बारे में यहाँ पे आपसे बातें करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं गूगल पे आता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ बैचलर पार्टी डेकोरेशन आइडियाज़ फॉर ब्राइड, ठीक है। अब देखिए 10 की वॉल्यूम दिख रही है, हालांकि 10 से ज़्यादा है क्योंकि बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा नीचे आइए, यहाँ पे अब देखिए पहले ही पोजीशन पर आपको पिंटरेस्ट रैंक करता हुआ दिख रहा है, समझ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास खुली अपॉर्चुनिटी है, आप इस पर काम करो मेरे भाई, काम करोगे तो आप बहुत अच्छी अर्निंग करोगे, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग यूनाइटेड स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल टारगेट है, जिससे अच्छी अर्निंग होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे और भी अगर आप नीचे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे कोई ऑथोरिटी साइट आपको दिख ही नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पे एक साइट है जहाँ से आप इसको ओपन करके, और मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे ये है दिल्ली डेकोरेशन डॉट इन, इसको छोड़ देते हैं, क्रिसमस करके यहाँ पे है, इसको छोड़ देते हैं। अब जो वेबसाइट हमने ओपन किया था, यहाँ पे देखिए ये भी वेबसाइट ना प्रोडक्ट सेल करने वाली वेबसाइट है, ये भी गाइड टाइप की वेबसाइट है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब वेबसाइट सब रैंक कर रही है, मतलब ये है कि, तो देख लो ये वेबसाइट को भी अगर आप एनालाइज करोगे तो देखो कि ये भी प्रोडक्ट सेल कर रही है, मतलब ये खुद की प्रोडक्ट सेल कर रही है। अब इस पर आप देखोगे कि कोई आर्टिकल ही नहीं है, फिर भी आप देखो कि ये वेबसाइट रैंक कर रही है, मतलब ये है कि आप अपने इस निश पर काम करके एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए दूसरा हम लोग एक और कीवर्ड देख लेते हैं, वेलकम पार्टी डेकोरेशन आइडियाज़, ठीक है। अब देखो 30 की वॉल्यूम दिख रही है, इस पर सीपीसी भी देखो क्योंकि ये ना यूनाइटेड स्टेट की सीपीसी, अगर इस पर काम करोगे तो आपको अच्छी अर्निंग मिलेगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आते हैं, फिर से आप देखो पिंटरेस्ट रैंक कर रही है, पिंटरेस्ट रैंक कर रही है मतलब आप काम कर सकते हो उस पर, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अच्छा और नीचे आते हैं, आप देखिए अमेजॉन डॉट इन रैंकर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से पार्टी शॉप दिख रहा है ना, ये पार्टी शॉप को हम लोग क्लिक करेंगे और देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कंटेंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ताकि वहाँ से आप एक आइडिया ले पाओ कि आपको किस प्रकार के कंटेंट लिखने हैं। अब देखिए ये भी जो हम इससे क्या कंटेंट आइडिया लेंगे, ये भी प्रोडक्ट ही सेल कर रही है, मतलब आपको गूगल चाहता है कि लोग उन पर उसको ना एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश करके दे, एक ब्लॉगर वेबसाइट ओनर एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश करके दे जो पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल हो, क्योंकि जो लोग प्रोडक्ट जो सेल करते हैं ना, चाहे अमेजॉन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी पर्सनल बंदा अपनी वेबसाइट से अगर प्रोडक्ट सेल कर रहा है, लेकिन अगर आप गाइड आर्टिकल लिखते हो तो आपकी वेबसाइट जरूर रैंक करेगी, ये प्रोडक्ट गाइड पीछे हो जाएगी, क्योंकि गूगल का फंडामेंटल यही है कि बंदा अगर आप इन्फॉर्मेशन आर्टिकल दे रहे हो तो आपकी आर्टिकल रैंक करेगी, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ देखिए इंगेजमेंट पार्टी डेकोरेशन आइडियाज 880 की वॉल्यूम दिख रही है आपको। अच्छा यहाँ पे आप जो व्हाट्स माई इंस्टॉल करोगे ना, तो साइड बार में आपको बहुत सारी और भी आइडियाज़ आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब कुछ कीवर्ड्स मैं निकाला था, तो अब यहाँ देखिए यहाँ फिर से पिंटरेस्ट रैंक कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि कोई ऐसा चीज़ जिसको हम लोग एक आइडिया के तौर पे ले सकें। यहाँ पे देखिए ब्रीडल म्यूजिक्स .com हमें दिख रही है, bridalmusics.com, इस पर देख लेना क्या हमें कुछ आइडिया मिल सकता है। तो अब इस आर्टिकल से आप कुछ आइडिया ले सकते हो, ठीक है। इस आर्टिकल से आप आइडिया ले सकते हो, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, बस आर्टिकल से आइडिया लेना, उसके हिसाब से अपनी लैंग्वेज में आर्टिकल लिख करके अच्छे से रैंकिंग गैदर करके आराम से लॉन्ग लाइफ के लिए कमाना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, इसको हम दूसरे कीवर्ड में भी, क्रिसमस पार्टी आइडियाज़ फॉर फैमिलीज़। अब देखो यहाँ पे 720 की वॉल्यूम है। अब देखिए यहाँ पे ये हाउस ब्यूटीफुल आपको एक आइडिया बता रहा है। अब देखिए ये भी कीवर्ड देखिए आप यहाँ पे फिर से पिंटरेस्ट रैंक कर रही है, ठीक है। अब इसमें हम लोग आइडिया में एनालाइज कर लेते हैं क्या इस पर क्या क्या लिखा जा सकता है। देख रहे हैं यहाँ पे देखिए आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ से अब आप आर्टिकल लेकर, यहाँ से आप आर्टिकल का अंदाज़ा लेकर के आप खुद की वेबसाइट पे लगा सकते हो और वहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह करके आप आइडिया ले सकते हो। अगर मैं दूसरे कीवर्ड पे चलता हूँ, यहाँ पे बर्थडे पार्टी डेकोरेशन आइडियाज़ एट होम, तो आप देखो यहाँ पे फिर से आपको कोई ना कोई लो कंपटीशन फिर से आप देखो पिंटरेस्ट रैंक करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अब चलो तीसरे इस पे नेक्स्ट कीवर्ड देख लेते हैं, बैचलर पार्टी डेकोरेशन आइडियाज़ फॉर ब्राइड। अब देखो यहाँ पर फिर भी आपको पिंटरेस्ट दिख रही है। अब इस पर क्या करना है कि आपने
जब इस पर आर्टिकल लिखना शुरू करना है तो क्या करना है कि आपने मेन कीवर्ड टाइप करना है और देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है, और वहाँ से अगर कंटेंट लिख सकते हो तो लिख लो, और अगर नहीं तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि बैचलर पार्टी डेकोरेशन को कॉपी करना है, अमेज़ॉन पे जाना है और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। ठीक ठीक है, और देखते हैं कि यहाँ पर किस किस प्रकार के प्रोडक्ट आपको शो कर रहे हैं। यहाँ पे देखो सारी प्रोडक्ट आपको दिख रही है, ठीक है, अच्छी रेटिंग्स के साथ है, अच्छी सेलिंग्स हो चुकी है इसके अंदर। तो आप अपने क्या करना है कि अमेज़ॉन को ओपन करना है, ठीक है, अमेज़ॉन को ओपन करना है, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप प्रमोट करने वाले हो इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद जो भी कस्टमर इसके अंदर रिव्यूज़ अगर दिए होते हैं ना, वहाँ से जैसे ये बुलेट्स पॉइंट्स वगैरह इसकी हो गई, फीचर्स वगैरह, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि आपको आर्टिकल कैसे लिखना है। ठीक है, आप यहाँ जाओ, बुलेट्स पॉइंट नीचे दी गई, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो, या कस्टमर्स जो रिव्यूज़ दिए गए होते हैं ना कस्टमर का, तो ये सब यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि आपको कैसे आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हमारी एक निश थी ऐसी जिसपे बहुत लो कंपटीशन है, जिसपे आप अगर आप काम करते हो तो आपकी वेबसाइट 1.5 से 2 महीने के अंदर में एक अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देती है। ठीक है, आपको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना हो तो डायरेक्ट व्हाट्सअप करके मुझसे आप पूछ सकते हो। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे कैसे आपने काम करना है। ठीक है, और वैसे भी अगर आप मेरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और वहाँ से आपको आइडिया मिलेगी, मैं नीश रिसर्च पे कुछ और वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद हम लोग आर्टिकल पे जाएंगे और वहाँ से आप अच्छी अर्निंग करने के बारे में आपको एक बेहतर गाइड मिलेगा कि कैसे कैसे आप फर्दर आगे काम करोगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।